ठंड की वजह से पटना में स्कूलों को बंद करने के मामले में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन आमने सामने आ गया है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने डीएम को पत्र लिखकर छुट्टी के बारे में सवाल पूछा था और अब इसके जवाब में जिलाधिकारी ने लिखा है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। बच्चों को ठंड नहीं लगे इसलिए स्कूलों को बंद किया गया। उन्होंने लिखा कि स्कूलों को बंद करना ये हमारे कार्य और अधिकार क्षेत्र में आता है। मामले की पहले भी समीक्षा हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग चाहे तो कानूनी सलाह ले सकता है। और पटना से सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रीतम, बच्चों के स्कूलों को बंद किए जाने के बाद शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन आमने सामने आ चुका है, जिसके बाद सवाल पूछा गया और जवाब में जिला प्रशासन ने पत्र लिखा है और ये बताया है कि ये निर्णय लेना हमारे कार्य क्षेत्र में आता है। क्या लग रहा है अब इस जवाब के बाद शिक्षा विभाग का क्या रुख होगा? देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है रश्मि कि इस वक्त पूरा बिहार जो है वो अभूतपूर्व ठंड की चपेट में है। घरों से निकलना बुजुर्गों का मुश्किल है, जो नौजवान है उसका मुश्किल है, तो बच्चे स्कूल कहाँ से जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि हर साल ये परंपरा रही है कि जैसे ही जनवरी का पहला हफ्ता होता है और ठंड बढ़ने लगती है तो जिला प्रशासन बिहार में अलग अलग जिलों में जो डीएम होते हैं वो छुट्टियों स्कूलों को बंद करने का आदेश देते हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जब ठंड अधिक बढ़ने लगी तो फिर पटना से दूसरे जिलों के डीएम ने ये आदेश दिया कि स्कूलों को बंद रखा जाए, कसम क्लास से 1 से लेकर 8 तक। लेकिन इसी बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक पत्र दिया जिला प्रशासन को और जिला प्रशासन से उसने पूछा कि आखिर हमें बिना बताए हुए शिक्षा विभाग के बिना बताए हुए आपने किस आधार पे स्कूलों को बंद किया है। शिक्षा विभाग ने ये भी पूछा था जिला प्रशासन से, जब मॉल खुले रह सकते हैं, सिटी सेंटर खुले रह सकते हैं, निजी संस्थान कोचिंग संस्थान खुले रह सकते हैं, तो फिर स्कूलों को क्यों बंद रखा गया है? क्या शीतलहर का असर केवल सरकारी बच्चों को ही लगता है? लेकिन अब जो है जिला प्रशासन ने साफ साफ कर दिया है कि वो एक जिले का प्रमुख होता है, जिला डीएम जो होता है वो जिले का प्रमुख होता है और ये उसके अधिकार और कार्य क्षेत्र में होता है कि अगर किसी भी काम से अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में उसके पास निर्णय लेने का अधिकार होता है। क्योंकि बिहार में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, लिहाजा उसने जो स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है वो उसके अधिकार और कार्य क्षेत्र में आता है। और सबसे नीचे की लाइन में जिला प्रशासन चंद्रशेखर जो पटना के डीएम चंद्रशेखर हैं, उन्होंने ये जवाब भी दिया है कि आप चाहे तो इस मामले में कानूनी सलाह ले सकते हैं, विधि सलाह ले सकते हैं, लेकिन हमने जो स्कूलों को बंद किया है वो हमारे क्षेत्राधिकार में है। बिल्कुल प्रीतम, लेकिन अब शिक्षा विभाग का अगला कदम क्या होगा, ये बड़ी बात है और इस पर निगाहें रहेंगी कि आखिर क्या फैसला अब लिया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से। जी, आज 23 तारीख है। आज 23 जनवरी तक ही स्कूलों को बंद कर रखने का आदेश डीएम ने दिया है और पटना में हर जगह से ठंड पड़ रही है। कहीं से किसी भी हालात में जो है लोगों को अभी तक राहत नहीं मिल रही है। तो हमें लगता है कि अभी स्कूल कम से कम 26 जनवरी तक, गणतंत्र दिवस तक जो है स्कूलों को बंद रखा जाएगा। हालांकि उस दिन जो है जो सरकारी जो राष्ट्रीय समारोह होते हैं वो होंगे, लेकिन क्योंकि बिहार में जिस कदर ठंड पड़ रही है उसे देखते हुए अपरिहार्य हो जाता है कि स्कूलों को बंद रखा जाए। जी बिल्कुल, और ठंड बहुत ज्यादा है। मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल 25 जनवरी तक का अलर्ट भी जारी हुआ है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका तमाम जानकारी के लिए।